क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है। कितना है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 88 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 5 कम है तब संख्याएं क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे जब भी दो संख्याओं का अंतर या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर या इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमें सबसे पहले ये मानना होता है कि बड़ी संख्या मान लेते हैं x को और छोटी संख्या मान लेते हैं y को। अब जो छोटी संख्या हम y को पहली शर्त हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि पहली शर्त है जब x बड़ी संख्या है छोटी संख्या y है और ये कह रहा है कि वर्गों का अंतर 88 है। वर्ग का मतलब पहली संख्या का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर और इन दोनों का अंतर का मतलब बीच में लगा दो माइनस। तो ये बराबर किसके है? 88 के है। तो हमने यही किया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। इसे मान लिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त हमारी कहती है, दूसरा शर्त क्या है? यदि बड़ी संख्या मतलब x छोटी संख्या के दोगुने मतलब 2y से 5 कम है तो 5 घटा दिया, तो 2y में से 5 घटा दिया, ये बराबर हो जाएगा काहे के? x के बराबर। अब देखेंगे, अब समीकरण 2 से तो क्या करेंगे भाई? अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जो x का मान है हम रख देंगे समीकरण 2 से। तब 2 से रखेंगे 1 में तो 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा x के यहाँ पर और माइनस का y स्क्वायर बराबर 88। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यही फार्मूला हम क्या करेंगे? खोल देंगे यहाँ पर। जब ये फार्मूला हम खोलेंगे तब ये 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 वाई स्क्वायर, तो ये हो गया। प्लस का 25 माइनस का 2ab तो माइनस का होगा क्या? 2 इंटू ए का मान है कितना? 2y, तो 2y और इंटू का b का मतलब 5, तो 5 दूनी 10 10 दूना 20 तो 20y आ जाएगा। तो यही हो गया माइनस का 20y और प्लस का ये 25 और माइनस का ये वाला 88 इधर प्लस का था इधर उठा लाए माइनस का 88 बराबर क्या हो गया? 0 के। अब करेंगे क्या? 3y स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया, माइनस का 20y ये ऐसे लिख दिया और 25 में से जब 88 आप घटाओगे तो 88 में से 25 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 63। लेकिन ध्यान ये रखना 88 बड़ा है और बड़ी संख्या के सामने क्या लगा है? माइनस, तो माइनस इसके सामने लग जाएगा। तो मतलब ये माइनस का 63 बचा बराबर 0 के। आप करते क्या हैं? आपको ये पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण बन गया है और आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण जो सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बता रखा है कि सबसे लास्ट वाले टर्म को क्या करते हैं? पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई, मतलब 63 को क्या करेंगे हम? 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई। जो कुछ आएगा उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक पार्ट में ये और एक पार्ट में बी। और ये चीज़ कैसे तोड़ते हैं इसका भी लॉजिक हमने बताया है कि जो भी लास्ट में संख्या होती है इसके सामने अगर माइनस लगा है तो हमें ये चीज़ इस बीच वाले से ऊपर तोड़ना होता है। कहाँ? ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर यहाँ प्लस लिखा होता तो ये हमेशा बीच वाले से क्या टूटता? नीचे टूटता। ये चीज़ विशेषकर हमें ध्यान रखना है। यही एक लॉजिक है द्विघात समीकरण को तोड़ने का। तो हमने किया क्या? हमने देखा ये कि 63 से पहले क्या है? माइनस लगा है और जो 63 से पहले माइनस लगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच में 20 लिखा है इससे हमेशा ये ऊपर टूटेगा। तो ऊपर टूटने का मतलब 20 से ऊपर 21 होता है तो 21 से कम, फिर 22 दुना, फिर 23 तेईं, 24 चौके, 25 पंचे, 26 छक्के और 27 सत्ते। 27 सत्ते में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब 27 सत्ते में टूटेगा तो हमें करना क्या होता है? जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पार्ट आना चाहिए
और गुणा या भाग करने पर हमारा ये चीज़ जो मल्टीप्लाई किए थे ये आना चाहिए। तो हमने किया क्या, 27 में 7 घटा दिया, मतलब -27 + 7 के, तो ये जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 ही बचेगा। और ये चीज़ एज इट इज लिख दिया, 63 एज इट इज बराबर 0 के, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम चीज़ हमने लिख दी। आप करेंगे क्या, इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे। जैसे दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, ये दो जोड़े हो जाएगा और ये दो जोड़ों के साथ यहाँ से 3y कॉमन हो जाएगा तो y-9 बचेगा। यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा तो y-9 बचेगा बराबर 0 के। अब जब दो चीज़ एक ब्रैकेट में सेम हो जाएं तो उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाकी बाहर कॉमन वाली चीज़ों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर 0 के। एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो y-9 बराबर 0, तो y बराबर 9 आ जाएगा। एक बार 3y + 7 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -7/3 आ जाएगा। चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 88 है, तो वो वैल्यू जो दूसरी वाली होगी वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ना अपॉन में हो सकती है, अर्थात ये वैल्यू y वाली जो आई है ये तो अमान्य हो जाएगी। फिर मान्य कौन सी होगी, ये y की वैल्यू जो 9 आई है, क्या आई है, जो कि 9 आई है, यही आपकी मान्य वैल्यू होगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मान्य वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो y बराबर 9 जो है, अब हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 2y - 5 है समीकरण, यहाँ पर y बराबर 9 रखेंगे, तो 9 रखोगे तो x बराबर 2 × 9 -5, तो 9 दूनी 18 होता है, और माइनस का 5 करोगे तो कितना बचेगा, 13। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अतः x आपने माना किसको है, बड़ी संख्या को, तो x बराबर बड़ी संख्या मतलब 13 और छोटी संख्या 9, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात बड़ी संख्या 13 हो गई और छोटी संख्या 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 खत्म हुआ। अब 9 नंबर है समय एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। समय और दूरी पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसानी से करेंगे हम, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है आपको। कहता क्या है आपसे, कहता है एक रेलगाड़ी नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना, 300 किलोमीटर की दूरी। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरा करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, समझ में ज़रूर आएगा। तो हम मानेंगे सबसे पहले कि माना रेलगाड़ी की मूल चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा चाहे रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे या नाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो उसमें हमेशा सबसे पहले आपको उसकी मूल चाल मानना होगा। मानना कि रेलगाड़ी हो या नाव हो, उसकी मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तब रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी आपको दे रखा है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर और बटे चाल आपने मान रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 300 बटे x किलोमीटर प्रति घंटा, 300 बटे x, जितना समय लग जाएगा आपको 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। आप करेंगे क्या, कहते हैं कि यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी मतलब बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, हमने तो अभी तक मान रखा था केवल x है, लेकिन अब अगर 5 बढ़ा दी जाए तो इसमें 5 क्या करिए आप, जोड़ दीजिए, तो x + 5 और यही हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आपकी हो जाएगी। तो अब 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, भैया दूरी तो उतना है ना, केवल चाल बढ़ाई गई है, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब लगेगा समय बराबर, फिर दूरी बटे चाल, तो दूरी ऊपर ऐसे ही रहेगी 300 और बटे में चाल केवल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो 300 बटे x + 5 घंटा। अब इतना समय लगेगा। अब तुम्हारा जो मेन प्रश्न कहता है वो ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखना यह है, कहता है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए
तो वह 2 घंटे कम समय में यात्रा को पूरा कर लेता। मतलब अगर बढ़ाई हुई चाल जो आई है उससे अब 2 घंटे का समय कम लगता है। तो यही मेन फोकस इसी बात पे करना है और यहीं से आपका इक्वेशन बनना है। तो आपको अब क्या करना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अगर जो चाल थी आपकी एक्स थी रेलगाड़ी की, लेकिन जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया तो x+5 हो गई थी। अब कह रहा है कि अगर जो है x+5 बढ़ाने के बाद जो भी समय लगा है वह समय 2 घंटे कम लेता है। कब? जब 300/x मतलब पहले के लगे हुए समय से 2 घंटे समय कम लगता है जब ये चाल बढ़ाई हुई चाल दिखाई जाती। तो मतलब इस वाले के बराबर आप करोगे इस वाले को और इसमें 2 केवल घटा दोगे। बस मेन यही पॉइंट था। तो 3x/300/x माइनस का 2 बराबर 300/x+1। अब इसी को केवल सॉल्व करना है। बस मेन पॉइंट यही था कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा करने में कितना समय, 2 घंटे का समय कम लगता है। तो 2 घंटे का समय हमने क्या कर दिया, घटा दिया। कब? जब इसमें चाल बढ़ाया है। जब चाल बढ़ाया तो समय इतना लगता था, जब चाल नहीं बढ़ी थी, मूल चाल थी, तब समय इतना लगता था, लेकिन चाल बढ़ाने पर समय क्या हो गया, 2 घंटे कम। तो ये 2 घंटे यहाँ पर घटा देना है। सिर्फ यही काम करना था और कुछ करना नहीं। अब इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप करिए क्या, एक्स वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, बाकी को एक साइड रखिए। तो एक्स वाले टर्म एक साइड करने का मतलब ये वाला टर्म इधर उठा लीजिए और ये 2 इधर भेज दीजिए। जब ऐसा करोगे तो 300/x ये ऐसे लिखा रहेगा और ये चीज़ इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 300/x+5 और ये इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इधर बराबर में। अब करना क्या है, अब करना आपको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे क्या, तो एलसीएम देख रहे हैं हम ले रहे हैं भाई। एलसीएम हो जाएगा x+5 इंटू एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर से। तो जब इसका इससे करोगे तो 300x प्लस का 3×5 = 1500। तो यही 300x बटे प्लस का 1500। और जब इसका करोगे तो 300x माइनस का होगा और बटे में ये ऐसे रहेगा बराबर का 2। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर जोड़ घटा लेंगे। जब इससे जोड़े घटाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि ये 300x से 300x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1500। तो 1500 और बटे का ये बचेगा और बराबर का 2 से ये 1500 काट लेंगे तो 750 आ जाएगा। 750 और बटे का इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² और प्लस का 5x और ये बराबर में 1/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² प्लस का 5x माइनस का 750 बराबर का 0, ये बन के आ जाएगा। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। करेंगे क्या, 750 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 750 और x²। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। दोनों पार्ट में कैसे तोड़ना है, क्योंकि आपको पता है 750 के पहले माइनस लगा है और जब माइनस लगा होता है तो इस बीच वाले पार्ट से ऊपर टूटता है। बीच में है कितना, 5, तो 5 से ऊपर का मतलब 6 में टूटेगा। 6 कम 6, 7 दूनी 14। इसी प्रकार से आगे तोड़ते जाएंगे। 30 × 25 में तोड़ेंगे। किसमें, 30 × 25, 25 तियाँ 75, 750 हो जाएगा। तो 25 और 30 में ये टूट जाएगा। तो 25 30 में जब तोड़ेंगे तो हमने किया क्या, आपको 30 से 25 को घटा देना है और यहाँ पर 2 के जोड़े बना लेना। यहाँ से x कामन हो जाएगा तो x+30, यहाँ से 25 कामन होगा तो x+30, x+30 अगेन कॉमन हो जाएगा और x - 25 अगले ब्रैकेट में बराबर 0 के। एक बार x - 25 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 25 आएगा और एक बार x+30 0 करोगे तो x बराबर -30 आएगा। चूँकि दूरी कभी माइनस या ऋणात्मक हो नहीं सकती, दूरी क्या है, कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए जो 30 माइनस का आया है ये मान संभव
कभी नहीं होगा। फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि x बराबर 25 हो जाएगा। और x बराबर 25 होने का मतलब x माना किसको था? हमने मूल चाल माना था, किसकी? रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की मूल चाल जो आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यह सॉल्यूशन आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना कि -30 वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसका -25 काम नहीं होगा, अमान्य होगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक हवाई जहाज की चाल, एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। सामान्य चाल मान लीजिए, अगर सामान्य चाल x है तो x से कितना बढ़ा देंगे? x प्लस 100 कर देंगे। वही सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, उसमें 5 किलोमीटर ऐड करते थे, यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ऐड करेंगे। ठीक है, सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की दूरी या की यात्रा पूरी करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 9 की तरह है। हो सके तो आप अपने आप करके वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सवाल करिए। यहाँ पर 1 घंटा घटाना है, वहाँ पर क्या घटा रहे थे हम? 2 घंटे। चूँकि x बटे कुछ करके था नहीं, x बटे 300 बटे x करके था, -2 बराबर है ना, तो उस तरीके से था। यहाँ -2 की जगह पर -1 करना। सेम क्वेश्चन आपको 9 की तरह करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये कैसे होगा। माना हवाई जहाज की चाल कितनी है? x है। माना हवाई जहाज की मूल चाल कितनी है? x है, तथा चाल बढ़ाने पर x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो 1200 और बटे का पहले चाल कितने हो जाए? 1200 बटे का x, माइनस का 1 घंटा कम लगेगा तो -1 बराबर 1200 बटे x प्लस 100 ये वाला। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते जाइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप x वाला टर्म एक साइड कर लीजिए, बाकी का टर्म एक साइड। तो x वाला टर्म हमने एक साइड कर लिया, ये वाला टर्म इधर उठा लिया और एक इधर भेज दिया। तो 1200 बटे x बना और माइनस का 1200 बटे x प्लस 100 बराबर का एक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1200x से 1200x ख़त्म हो जाएगा। ये 12 1,20,000 बन जाएगा, बटे का x प्लस 100 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा, क्या कि x² प्लस का 100 और माइनस का 1,20,000 इज इक्वल टू 0 के। ये चूँकि माइनस आगे लगा इसलिए 100 से हमेशा ऊपर टूटेगा, तो 400 इंटू का 300 में ये टूट जाएगा। तो 400 से 300 हम क्या करेंगे? घटा देंगे और x लगा के, और यही आपका फाइनल जो है गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पे क्या हो जाएगा? दो दो के जब जोड़े बना लेंगे, ये दो जोड़ा ये दो जोड़ा, यहाँ से x का मान तो x प्लस 400, यहाँ से 300 का मान तो x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x प्लस 400 एक ब्रैकेट में और x माइनस 300 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब चूंकि आपको पता है x प्लस 400 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 400 आएगी। तो ये जो कि अमान्य होती है क्योंकि दूरी कभी माइनस हो नहीं सकती, इसलिए x माइनस 300 बराबर 0, मतलब x बराबर 300, अर्थात हवाई जहाज़ की जो चाल होगी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है। कितनी देरी से? 50 मिनट की देरी से उड़ता है, तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। उसकी सामान्य चाल क्या होगी? भैया वो 50 मिनट की देरी से कहीं पहुंच रहा है, मतलब देरी से उड़ रहा है, लेकिन उसे इतनी दूरी तय करनी है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसको अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ती है 250 किलोमीटर की, ताकि वो सही समय पर पहुंच सके। तो इसके लिए उसकी सामान्य चाल कितनी रही होगी ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माना हवाई जहाज़ की सामान्य चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा चाल बढ़ाने पर हवाई जहाज की चाल x प्लस 250 किलोमीटर, क्योंकि 250 हम बढ़ा रहे हैं तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार है दूरी कितनी है आपके पास 1250 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा 1250 बटे x होना चाहिए, और 1250 बटे x होना चाहिए, और 1250 और बटे x प्लस 250 किया। लेकिन इसमें क्या है 50 मिनट के देरी से आप पहुंच रहे हैं, तो ये मिनट को हमने घंटे में बदलने के लिए किससे भाग कर दिया 60 से, ताकि ये घंटे में बदल जाए, इसलिए 50 बटे 60 कर लिया। आप करेंगे क्या, ये एक्स वाले टर्म को एक साइड बाकी को एक साइड कर देंगे। तो हमने कर दिया वही तरह जैसे 9 और 10th में किया है। 9 और 10 में हमने किया क्या था कि एक्स वाला टर्म एक साइड बाकी एक साइड, तो इसको हमने एक साइड कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो एक्स गुणे माँ एक्स प्लस 25 बन गया, 250 बन गया नीचे, इसका मल्टीप्लाई इधर से हो गया, इसका इधर से हो गया, 1250 से 1250 कट जाएगा, 31 2500 बनेगा, 31 2500, मतलब ये चीज़ ऊपर बन जाएगा, और बट्टे का एक्स स्क्वायर और 250 एक्स स्क्वायर ये, और बराबर का इसको मैंने 1 0 से 1 0 काट लिया, तो 5 बटे 6। आप करेंगे क्या, आप ध्यान से देखिए, आप जो है यहाँ पर ये 5 से डायरेक्ट ऊपर कट सकता है, 5 से जब इसको काटोगे तब ये आ जाएगा 62 500, और बटे का ये एक्स स्क्वायर बटे 250 प्लस का 250 बराबर 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 6 से इसको करेंगे तो ये जब 6 से करेंगे तो 62 500 गुणे 6, और बराबर का इसका इससे कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 ऐसे रहेगा। आप करेंगे क्या, आप सबको एक साइड कर लेंगे।